नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग सर्टिफिकेट घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने मुंगेली के पड़ाव चौक से कलेक्ट्रेट तक दिव्यांग जन स्वाभिमान यात्रा निकाली। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजन शामिल हुए। दिव्यांगों के प्रदर्शन और आक्रोश का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गए थे। दिव्यांगों में कोई बैसाखी के सहारे, कोई ट्राईसाइकिल के सहारे, कोई जमीन पर ही हाथों के सहारे घिसटते हुए नजर आए। इस दौरान हर कोई नजारा देख लोगों की आंखों में नम हो गई। शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली बिलासपुर की ओर आगे बढ़ी। आज बिलासपुर में प्रदर्शन के बाद रायपुर के लिए रवाना होंगे। कल यानी 27 तारीख को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत और डॉक्टर MK रॉय को बर्खास्त करने की मांग की है। संघ के सदस्यों ने बताया कि विगत 2 वर्षों से लगातार छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के द्वारा फर्जी दिव्यांगों को पहचान कर शिकायत किया जा रहा है। फर्जी दिव्यांग प्रमाणित होने के बाद भी शासन प्रशासन के द्वारा उन सभी फर्जी दिव्यांगों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। करीब 150 से अधिक फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों के खिलाफ शिकायत की गई थी। मुख्य सचिव संचालक से लेकर सभी विभाग के मंत्रियों से मिलने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम कार्रवाई नहीं होने से आहत होकर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। साथ ही 27 तारीख को मुख्यमंत्री निवास और राजभवन की ओर कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि फर्जी दिव्यांग बनकर कई लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक दिव्यांग भीख मांग रहे हैं और नौकरी के लिए भटक रहे हैं। हमारी मांग है कि सभी फर्जी दिव्यांगों को बर्खास्त कर जेल भेजा जाए। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के फर्जी सर्टिफिकेट होने का खुलासा करते हुए कहा कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे वे अभी भी नौकरी कर रहे हैं और उन पर जिम्मेदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दिव्यांग संघ के पदाधिकारियों की ओर से ऐसे ग्रामीण विस्तार अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग की गई है। पिछले दिनों इस मुद्दे पर संघ ने पत्र वार्ता भी की है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर जी, हमारा जो दिव्यांग सेवा संघ है वो पूर्णतः अधिकार संरक्षण का काम करता है दिव्यांगों का, लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन बेरहमी से फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करके दिव्यांगों को उसके अधिकार से वंचित कर रहा है। और हम आज दिव्यांग, पढ़े लिखे दिव्यांग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हमने आपके मुंगेली जिले के कम से कम 100-150 से ज़्यादा के दिव्यांगों का हमने शिकायत किया हुआ है, जो कि सही में फर्जी हैं, एकदम से फर्जी हैं, जिनका कहीं भी आप देखेंगे तो वो कहीं से भी कुछ भी, कहीं से भी आपको नहीं लगेंगे कि किस विभाग से वो फर्जी हैं, लेकिन वे सम्मान के पूर्वक अपना नौकरी कर रहे हैं। और हम आज पढ़े लिखे दिव्यांग होकर हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक दुर्भाग्यजनक बात है। और सरकार आंख कान बंद करके पूर्णतः विकलांगता के श्रेणी में आकर हमारी बात को अनसुना कर रहा है। और हमारे जो छोटे छोटे दिव्यांग भाई हैं, जिनको पेंशन लेना हो, अगर 350 रुपये लेना हो, तो हमको कई प्रकार के दस्तावेजों को हमको वहाँ पर जमा करना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत कठिन होता है। सर्वे सूची कौन जारी करता है? कोई अधिकारी करता होगा, लेकिन हमको एक सर्वे सूची चाहिए BPL का, जहाँ पर जाके हम 350 रुपये के पात्र होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे दिव्यांग को ससम्मान 5000 रुपये पेंशन कम से कम दिया जाए। और भी 10 सूत्री मांग है, बहुत सारी हैं। अब हम कितना बताएं, हमारा दुख आप ऐसे देख सकते हैं। इतने घर से रायपुर में जाएंगे, राजधानी में जाके माननीय श्री भूपेश बघेल जी को अपने जो प्रूफ रखे हैं फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसको दर्शाएंगे। आज हाई कोर्ट में उनका पेशी चल रहा है, उसके बाद उनको बर्खास्त नहीं कर रहा है। पहले बर्खास्त तो करो, जब बहल हो जाएगा तो उसको ज्वाइनिंग ले लेंगे। हमारे पास तो पुख्ता सबूत अभी लेके चल रहे हैं हम लोग। भाई, जिसके पास जो विकलांग ने वो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बना के अपर कलेक्टर के रूप में, कितने लोग हैं जिनका? 150 से ज्यादा तो मुंगेली जिला में है सर। छत्तीसगढ़ में यदि देखें फर्जी प्रमाण पत्र तो कम से कम 10 लाख से ज्यादा प्रमाण पत्र मिलेगा। और डॉक्टर लोग प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिव्यांगों को बहुत भटकाता है। तो बोलेंगे कल आना, अगले हफ्ते आना, आपको विकलांगता ठीक से नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैं उसको पैसा नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए नहीं दिख रहा है। जिसके जो पैसा दे रहा है उसको विकलांग नहीं होते हुए भी उसको प्रमाण पत्र दे के आज शासकीय विभाग में कर्मचारी के रूप में वहाँ पे राज कर रहा है। तो हम लोग क्या करें सर? हम अपना दुख किसको बताएं? कहाँ जाए हम लोग? अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या फर्जी दिव्यांगों के खिलाफ शासन प्रशासन कार्रवाई करेगी या फिर आश्वासन देकर मामले को दफन कर दिया जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।